टीचर है तो इसलिए लेट हो गया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर देखा आपने जिसमें हम लोग दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं? मैं लास्ट में रह गए। मैं कल सैटरडे संडे है तो कल देखूंगा सब। अच्छा ठीक है, तो हम लोग हम्म, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो आप ओके। अगर कैचअप कर पा रहे हो तो। हाँ कल कल हो जाएगा पूरा, देख लूंगा, कोई बात नहीं, कल तो फ्री हूँ। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही ओके। आप अपना फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रन कर लो। हाँ एनपीएम स्टार्ट हो, एनपीएम रन ओके। ओके। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो जस्ट एक ओवरव्यू देता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया? लास्ट हम्म, लेक्चर में हमने एपीआई बनाई, ठीक है। हम्म, हम लोग वापस से बैकएंड के साथ काम कर रहे, बैकएंड फ्रंट एंड दोनों इंटीग्रेट कर रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एपीआई बनाया जिसमें हमने एपीआई को हिट किया, ठीक हाँ है। लॉगिन का एपीआई हिट किया। लॉगिन के एपीआई के हाँ। रेस्पॉन्स में हम लोग को मिला यूजर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग को यूजर का सेशन क्रिएट करना है, ठीक है। यूजर का सेशन क्रिएट करने के लिए यूजर की इंफॉर्मेशन लगेगी, तो वो हम लोग को स्टोर करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। हम्म, ब्राउजर पे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बट ब्राउजर पे हम लोग सारा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे? अपने एप्लीकेशन के अंदर, मतलब अपने रिएक्ट के अंदर। इसके लिए हम लोग ने स्टेट मैनेजमेंट यूज किया है, जिसके लिए हम यूज करने वाले रिडक्स। क्लियर है? क्या यूज करने वाले हम लोग? रिडक्स। रिडक्स, ठीक है। तो यूजर, एक बार आप सेव कर लोगे, बट जब आप पेज रिफ्रेश करते हो, मैनुअली रिफ्रेश करते हो, तब क्या होता है? पूरा कंटेंट वापस लोड होता है ना। हाँ तो तब तब आप लॉगिन तो नहीं कराओगे यूजर को, आप सिर्फ चेक करोगे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। वो आपको लोकल स्टोरेज से पता चल जाएगा। तो अगर लॉग्ड इन था यूजर, तो उसको वापस से लॉगिन पेज दिखाने का सेंस नहीं बनता ना। हम लोग एक बार लॉगिन हाँ करते हैं तो लॉग्ड इन ही रहता है ना, जब तक हमारा सेशन एक्सपायर नहीं होता। राइट? तो उसके लिए हम हाँ। लोग क्या कर रहे हैं? यूजर को वापस से, अगर आपको लोकल स्टोरेज से पता चल गया कि यूजर लॉग्ड इन है, तो हम लोग क्या करेंगे? वापस से उसका डिटेल्स फेच कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने यूजर ये बनाया था एपीआई, गेट यूजर डिटेल्स बाय टोकन। इसमें हम लोग सिर्फ हम्म, टोकन पास करते, ठीक है, और टोकन के बेसिस पे हम लोग को यूजर का इंफॉर्मेशन मिलता है। क्लियर है? क्लियर है। ओके। चलो अब हम लोग अपने एप्लीकेशन पे आते हैं। 5173, ओके। ओके ओके। हम लोग को रिडक्स इंस्टॉल भी करना है। ये ले सकते हो आप एग्जांपल, या फिर
कोई आपको मीडियम का लिंक मिलता है जिसमें पूरा स्टेप दिखाया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग का प्रोजेक्ट वाइट पे है ना। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो ये एग्जांपल हम लोग के लिए सही है। प्रोजेक्ट रन हुआ, प्रोजेक्ट नहीं रन हुआ। ठीक है, इस पे मैं लॉग इन करके ट्राई करूँ। नेटवर्क में चेक कर सकते हो ना। अब ये सब हाँ, समझता है ना, कैसे क्या चेक करना है, कहाँ चेक करना है। वो पता है। ये हो गया, ये हो गया, हम लोग को ये टोकन मिल गया। और देखो डेटा में हम लोग को यूजर का इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को स्टोर कहाँ करना है, रिएक्ट पे करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रिडक्स यूज कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम लोग को सबसे पहले रिडक्स यूज करने के लिए सबसे पहले रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको भी साथ में करना होगा तो साथ में कर लो। हाँ कर रहा हूँ मैं, चेक। और रिडक्स काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या होता है, वो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा है, तो आप रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हो। ठीक है। हाँ देखो, और कैसा है ना, यही सारी चीजें इवॉल्व होती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड आता रहता है। तो हो सकता है ये डॉक्यूमेंटेशन जो आप रेफर कर रहे हो, वो शायद साल भर बाद डेप्रिकेट हो जाए। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके एग्जांपल में इन्होंने स्टोर नहीं बनाया। लेट्स सी। ओके, नो प्रॉब्लम, इन्होंने स्टोर नहीं बनाया, हम लोग स्टोर बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिडक्स में जब हम लोग काम करते तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि उसमें होता क्या है। तीन मेन कॉन्सेप्ट है, स्टोर, एक्शन और डिस्पैच। ये लास्ट लेक्चर में कवर है, वीडियो देख लेना अगर डिटेल में जाना है तो। बट स्टोर में क्या करेंगे, स्टोर में हम लोग स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, स्टेट स्टोर करेंगे, जो हम लोग को ग्लोबली चाहिए अपने एप्लीकेशन में। ठीक है। दूसरा क्या है, फिर उसको हम लोग को अपडेट करना होगा ना। जो स्टोर में वैल्यू गई, राइट, स्टोर में हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, उसको अपडेट करना पड़ेगा ना। हाँ राइट। तभी हम लोग के एप्लीकेशन में मिलेगा ना। राइट, अभी तो हम लोग सिर्फ यूजर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, बट हो सकता है कि उसके साथ हम लोग को कोई और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करनी है। ठीक है। अब जैसे कार्ट होता है, अगर शॉपिंग का वेबसाइट देखोगे तो उसमें कार्ट होता है ना। तो हाँ उसमें देखो दो चीज होती है। या तो आप लॉग्ड इन कर लोगे तो आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, यूजर ने जो कार्ट क्रिएट किया है उसके लिए। बट अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो, फिर भी आप ऐड टू माई कार्ट कर सकते हो ना। हाँ राइट, कर सकता हूँ। कर सकते हो ना, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं तो स्टोर होनी चाहिए। अब अगर यूजर लॉग्ड इन ही नहीं है तो इतना तो श्योर है कि वो डेटाबेस में नहीं जाएगा। डेटाबेस में जाएगा तो कौन से यूजर के अगेंस्ट जाएगा, ये तो कभी पता ही नहीं चलेगा ना। राइट। हाँ तो वो कहाँ स्टोर होगा, दो जगह, या तो वो एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होगा,
दूसरा, या तो वो ब्राउजर की मेमोरी में स्टोर होगा। ब्राउजर की मेमोरी में स्टोर होना है मतलब वो कहाँ स्टोर होगा? लोकल स्टोरेज, कुकीज, फिर सेशन स्टोरेज, ये सारी जगहों पे स्टोर होगा ना। हम्म, राइट। तो ठीक है, मतलब हम लोग फ्रंट एंड पे भी स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं है कि डेटाबेस की ही जरूरत है। कई हम लोग एक बहुत सारे सिनारियो होते हैं, बहुत सारी चीजें सेव करनी पड़ सकती है। ठीक है, बट अभी हम लोग यूजर का सेशन मैनेज कर रहे हैं तो सेशन को स्टोर करेंगे हम लोग एप्लीकेशन में। तो उसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है, तीन मेन कॉन्सेप्ट है रिडक्स में: स्टोर, एक्शन और डिस्पैच। क्लियर है? स्टोर, एक्शन और डिस्पैच। डिस्कट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक स्टोर बनाएंगे। ठीक है, हम्म, आप अपने फोल्डर में जाओ, हम लोग अभी कर रहे हैं रिडक्स। राइट। तो यहाँ पे, सॉरी ये मेरा बैकएंड है, हम लोग फ्रंट एंड में जाएंगे। एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर। ठीक है, फोल्डर का नाम है स्टोर। स्टोर के अंदर एक नया फाइल, store.js। हम्म, क्लियर है? अब हम लोग ने क्या किया? सिर्फ अपना एक स्टोर क्रिएट किया। ठीक है, ठीक है। कर रहे हो? करो। हो गया? बढ़े आगे? हो गया। ओके ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग ने स्टोर कर दिया। अब हम लोग को स्टोर के अंदर स्टोर हमने बना दिया, अब उनको कॉन्फ़िगर करना है स्टोर को। तो हम लोग ने क्या इंस्टॉल किया? रिडक्स टूल किट यूज कर रहे हैं हम लोग। राइट। टूल किट इसके लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ है। टूल किट का मीनिंग ही क्या हुआ कि सारे टूल्स इसके अंदर अवेलेबल है ना। तो ये आप कॉपी कर सकते हो, मैंने कॉपी कर लिया। सबसे पहले कॉन्फ़िगर स्टोर, हम लोग स्टोर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसके लिए कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है। उसके बाद रिडक्स टूल किट में से हम लोग को कॉन्फ़िगर स्टोर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये कॉन्फ़िगर स्टोर क्या एक फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट निकाल दूं तो ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है? और भी अगर प्रॉब्लम है तो ये देखो, ये फंक्शन है, इतना समझ रहा है? अब समझ रहा है। राइट। अब इसको अंदर हम लोग को पैरामीटर्स देने हैं, तो ये रिड्यूसर क्या एक ऑब्जेक्ट की हो गया ना। हम्म। पैरामीटर दे रहे, एक ऑब्जेक्ट दे रहे, तो उसमें रिड्यूसर एक की है उसका। ठीक है, और इसको हम लोग ने एक्सपोर्ट कर दिया है, बस। ठीक है, समझा? स्टोर बनाया हमने, स्टोर को सिर्फ कॉन्फ़िगर किया है और कुछ नहीं किया अभी के लिए, स्टोर को सिर्फ कॉन्फ़िगर किया है। और तीन मेन कॉन्सेप्ट: स्टोर, स्टोर, एक्शन और डिस्पैच, ये तीन है। अब हम लोग रिड्यूसर भी देखेंगे। ये तीनों चीज के पूरे आसपास ही क्या घूमेगा आपका? पूरा रिडक्स घूमेगा। ठीक है, इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे, रिड्यूसर आएगा, डिस्पैच, ये वो क्या क्या नाम आते हैं, यूज कॉन्टैक्ट्स, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो दूसरा एक कॉन्सेप्ट है। बट यस, ऐसे बड़े बड़े नाम आएंगे तो उससे डरना नहीं है। क्या है ये? सिर्फ एक मेथड्स है उसको करने के लिए। ठीक है, चलो स्टोर कॉन्फ़िगर करो। एक मिनट। हम्म, ठीक है प्रसाद, आगे बढ़े। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हो।
हो हाँ, गया सब। ठीक है, स्टोर बना दिया। अब इसमें रिड्यूसर है, तो देखो, रिड्यूसर नाम से डरना नहीं है, जैसा मैंने बोला, रिड्यूसर का काम सिर्फ एक एजेंट जैसा है। ठीक है, हम्म। वो क्या करेगा, आपसे करंट स्टेट लेगा, ठीक है, आपसे एक्शन लेगा, और करंट एक्शन के हिसाब से करंट स्टेट को अपडेट करेगा और आपको नया स्टेट देगा। अब स्टेट को अपडेट करेगा मतलब, अभी हम लोग ने यूज स्टेट देखा ना, रिएक्ट का री रेंडरिंग हाँ। कौन डिसाइड करता है, रिएक्ट के कंपोनेंट का री रेंडरिंग कौन डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करता है। क्लियर है, रिएक्ट का री रेंडरिंग स्टेट डिसाइड करता है, तो मतलब सारी चीजें जो घूम रही है वो स्टेट के आसपास ही घूम रही है। रिडक्स भी क्या है, राइट। स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। जो हम लोग यूज स्टेट करते हैं वो कंपोनेंट के लिए लोकल होता है, और जो हम लोग रिडक्स करते हैं वो स्टेट पूरे एप्लीकेशन के लिए होता है, ग्लोबली करने के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। हम्म। तो हमने अभी अपना स्टोर बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, आप भी ये लिंक फॉलो कर रहे हो तो कर लो। अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट। ठीक है, स्टोर बना लिया। अब हम लोग का क्या काम है, इस स्टोर को, अगर आपने स्टोर बनाया है, वो स्टोर को एक्सेस होना चाहिए ना। हाँ। अगर आपको स्टोर का एक्सेस ही नहीं है तो आपके उसको उसके अंदर की चीजें मिलेंगी क्या, नहीं नहीं मिलेगी ना। मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको एक्सेस देना पड़ेगा, मतलब इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने पूरे एप्लीकेशन को। ठीक है, अब पूरे एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना है। अब जैसे राउटिंग के लिए हम लोग कर रहे थे, अब हम लोग क्या चाह रहे थे, राउटिंग पूरे एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल हो जाए ना। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, ऐप डॉट जेएस के अंदर ही उसको कॉन्फ़िगर कर दिया ना। ऐप डॉट जेएस हम लोग का पहला कंपोनेंट होता है, राइट, ऐप कंपोनेंट हम लोग का पहला कंपोनेंट होता है। तो हाँ हमने क्या भाई। किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने राउटिंग को ही पूरे एप्लीकेशन का एक्सेस दे दिया ना। अगर मैं ये ब्राउजर राउटर को ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर देता, ठीक है, यहाँ दे देता, तो प्रॉब्लम क्या होता, इसको कभी राउटिंग नहीं मिलता, इस कंपोनेंट को कभी राउटिंग नहीं मिलता। अगर मैं राउटिंग के फीचर्स यहाँ यूज करने जाता ना, तो क्या एरर थ्रो करता, कि उसका एक्सेस ही नहीं है, right? राइट राइट हाँ। इसीलिए हम लोग ने इसको ग्लोबल किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो एप्लीकेशन है, सॉरी, हम लोग का जो रिडक्स स्टोर है वो भी ग्लोबल हो। ऐप डॉट जेएस को भी, मतलब हमारे ऐप कंपोनेंट को भी उसका एक्सेस हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे एप्लीकेशन को ही इसमें रैप कर देंगे मतलब, जैसे इसको रैप किया है ब्राउजर राउटर के अंदर पूरे एप्लीकेशन को। अब जो भी आएगा, जो भी ये राउटिंग यहाँ पे, मतलब ये लॉगिन भी किसके अंदर आएगा, ऐप ऐप कंपोनेंट के अंदर ही आएगा ना, जो भी कंपोनेंट हाँ। आएगा इसके बाद, राइट। क्योंकि हम लोग का सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो हम लोग का अलग अलग एचटीएमएल नहीं बन रहा है। जो भी बन रहा है वो एक डिव के अंदर ही जा रहा है ना, राइट। वो डिव राइट हाँ याद है जा कि रहा है। नहीं, डिव का आईडी रूट ओ। था, याद आ रहा है ना कुछ हाँ। कुछ। यस, करेक्ट, हाँ। ठीक है। चलो, अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, प्रोवाइडर करना है। तो सबसे पहले प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लो। कहाँ से इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग को पूरे इसको रैप कर देना है। ये हम लोग ने इसको पूरा रैप कर दिया, ठीक है। प्रोवाइडर से लिया, रैप कर दिया। अब अब हम लोग का आता है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्रोवाइडर तो हम लोग ने दे दिया। अब प्रोवाइडर का काम क्या है, प्रोवाइड करना। बट क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रोवाइडर का काम क्या है, प्रोवाइड करना, बट क्या प्रोवाइड करना है, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो ये प्रोवाइड हाँ। क्या करेगा, आपको पूरा स्टोर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इंपोर्ट, हमने डिफॉल्ट, ये आ गया स्टोर। प्रोवाइडर का काम क्या है, प्रोवाइड करना, स्टोर प्रोवाइड करना, तो इसमें ये। अब मेरे को बताओ, ये जो स्टोर है और ये स्टोर है, दोनों में फर्क क्या है, ये स्टोर और ये स्टोर, इसमें फर्क क्या है, मतलब क्या मीनिंग है एक्चुअली इसका। आपने जो कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखा है ना, हम्म। उसके अंदर मतलब वो, सॉरी, वो ले रहा है वो स्टेट को और उसको, हाँ, और इसके अंदर आ और जाके ये वो क्या स्टोर है, कर रहा है, वो उसके ये अंदर क्या है, स्टोर कर रहा है। नहीं ये क्या है, ये अगेन वापस से देखो, ये पूरे लाइन को देखो। ठीक है, ये हम्म। एचटीएमएल जैसा लग रहा है, बट ये है क्या, एक कंपोनेंट जैसा ही है ना। ये कंपोनेंट है और इसको इंपोर्ट तो किया है इस पे। ये क्या है, कंपोनेंट को हम लोग क्या देते हैं, वो हमने स्टेट देते हैं, चाइल्ड चाइल्ड टू सॉरी चाइल्ड नहीं, और पेरेंट क्लास में क्या करते हो। एलिमेंट को क्या मिलता है, एक एचटीएमएल एलिमेंट हुआ, ठीक है, प्रॉफ। डिव हुआ, डिव को आईडी दिया, मतलब आईडी क्या है, एट्रीब्यूट है ना आखिरी। उसका। हाँ कंपोनेंट। बट ये क्या है, प्रॉप है ना। हाँ वही मैं कर रहा प्रॉफ है वो।
हाँ करेक्ट, ये आप समझना चाहिए आपको, ठीक है। गुड। हम्म। ठीक है, तो ये स्टोर दे दिया, अब हम लोग के प्रोवाइडर को हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक है, हम लोग का पहला स्टेप हो गया, जिसमें प्रोवाइडर प्रोवाइडर से पूरे एप्लीकेशन को एक्सेस मिलना चाहिए, तो हम लोग का एक स्टेप कवर हो गया। ठीक है, आपका हो गया कि आपको करना है? हाँ बेटा, वेट मैं कर रहा हूँ। कर लो। प्लस। ठीक है, तो सर चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। स्टोर बना लिया हमने, प्रोवाइडर से उसको प्रोवाइड कर दिया। अब ये स्लाइस करते हैं। स्लाइस स्लाइस अब आपका रिड्यूसर जैसा काम करता है, पहले इसको रिड्यूसर ही बोलते थे। ठीक है, हम्म। अगर मैं आपको पहले का कोड दिखाऊं। देखो, ये पहले इसको हम लोग पूरा रिड्यूसर ही बोला करते थे, अब इसमें थोड़ा चेंज हो गया है, उसमें वो क्रिएट स्लाइस हो गया है। तो कुछ है नहीं, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है। अब हम लोग को ये स्लाइस कॉपी कर लेना है। ठीक है, स्लाइस का काम भी क्या है, अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, चलो पहले इसको मैं बनाता हूँ। आप पहले एक इस पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो। स्लाइसेस, इसके अंदर न्यू फाइल, यूजर,
ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब क्रिएट स्लाइस। अगर रिड्यूसर होता तो क्रिएट रिड्यूसर होता, ठीक है। वापस से देखो, ये फंक्शन है, दिख रहा है? राइट, ये समझ रहा हाँ है ना, ये फंक्शन है। अगर हाँ, मैं समझ ये रहा हटा समझ। दूं, ये फंक्शन ही है ना पूरा। हाँ ठीक है, समझ। उसके अंदर पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में ये दिख रहा ऑब्जेक्ट दिया है। सबसे पहले स्लाइस का नाम, उसके बाद इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियली वो वैल्यू क्या होगा। अब अगर आपका कार्ट का एग्जांपल लेते हो, तो इनिशियली कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? हम्म। जीरो ना। हाँ। राइट, इनिशियली कार्ट में तो जीरो प्रोडक्ट होते हैं, तो ये है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, कुछ तो इनिशियल रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जैसे ही आप ऐड करते हो तो क्या होगा, कार्ट का वैल्यू बढ़ते जाएगा ना। और अगर आप कार्ट देखोगे तो हमेशा आपके उधर साइड में, साइड बार में, टॉप पे वो हमेशा कार्ट दिखता ही है ना। कितने वैल्यूज है उसमें, कोई भी पेज पे जाओ आपको वहां पे दिखता ही है कि कार्ट में कितने आइटम्स है। राइट, तो वो कहाँ से आता होगा, वो ये स्टेट से ही आता है ना। करेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर फिर हमने इनिशियल वैल्यू दे दी, अब इसके अंदर देखो रिड्यूसर आया। ठीक है, रिड्यूसर्स में मतलब ये हुआ एक्शन। एक्शन में क्या है, इंक्रीमेंट मतलब कार्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर इंक्रीमेंट बाय अमाउंट मतलब कार्ट में डायरेक्टली 4 5 ऐड करना है, आपको डायरेक्टली ऐड करना है। ठीक है, ये हुआ आपका रिड्यूसर का पार्ट। यार आप भी यहाँ से कॉपी कर लो ये, इसको खाली कोड को समझो अभी के लिए, आप कॉपी कर लो, आपको खुद से लिखना है, आप खुद से लिख सकते हो, बट कोई खुद से लिखता नहीं है, सब कॉपी करके फिर अपना लॉजिक उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कर लिया। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, ठीक है चलो। ये मेन क्या है ना इसमें, रिडक्स में आप समझो कि रिडक्स रिडक्स में कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और थोड़ा बहुत टाइम लेता है। उसके बाद तो आपको हम्म। यूज करना है, डिस्पैच करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने में ही जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा। ठीक है, ये हम लोग ने अपनी ओ, स्लाइस क्रिएट कर लिया। उसके बाद ऐड स्लाइस टू स्टोर। ठीक है, अब वापस से हम लोग को अपने स्टोर में जाना है। हम्म। स्टोर में गए, अब हम लोग ने जो स्लाइस क्रिएट किया है उसको इंपोर्ट कर लो। क्या स्लाइस था हम लोग का भी, इंपोर्ट काउंटर स्लाइस है ना, काउंटर स्लाइस को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो इन्होंने क्या किया है, रिड्यूसर में उसको कॉन्फ़िगर कर दिया और उसको एक नाम दे दिया। रिड्यूसर में उसको असाइन किया और एक नाम दे दिया है, काउंटर। लिखते काउंटर कोलन। ठीक है, अब हम लोग के स्टोर में वो स्लाइस भी कॉन्फ़िगर हो गया है। कर लो, दिखता हूँ मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, कुछ एरर है या नहीं चेक कर लेते हैं। चल रहा है। हाँ हो गया। हो गया हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का स्टोर एक्सेसिबल है कि नहीं। अब हम्म। अगर आपको स्टोर में से कुछ वैल्यू लेनी है तो आपको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज सिलेक्टर। ठीक है, यूज सिलेक्टर से आप क्या करोगे, स्टोर का वैल्यू लोगे। यूज यूज सिलेक्टर वापस से देखो एक फंक्शन की तरह है। ये ये है हुक। ठीक है, ये सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में चलता है, क्लास कंपोनेंट में नहीं चलता है, क्योंकि ये हुक है। ठीक है, यूज सिलेक्टर हुक है, अभी हम लोग का यूज स्टेट क्या है, हुक है ना। हम लोग के हाँ। फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट कहाँ से आया, हुक्स के थ्रू ही आया, तो ये यूज सिलेक्टर क्या है, एक हुक है। ठीक है, हुक मतलब एक फंक्शन ही हो गया। राइट, फंक्शन में हम लोग को वो क्या लेता है, आपको क्या चाहिए वो रिटर्न करेगा। अगर आपको पूरा का पूरा स्टेट चाहिए तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली स्टेट रिटर्न करोगे। बट आपको पूरा का पूरा वो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसमें से जो काउंट है उसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, देखते हैं हम लोग को वैल्यू आता है या नहीं। नहीं आता है, एरर आता है, जो भी हम लोग को यहाँ दिख जाएगा।
कैन नॉट रीड वैल्यू अनडिफाइंड, ये दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि काउंटर में वो वैल्यू नहीं होगी, हमने स्टोर में रखा है क्या? काउंटर में नहीं रखा है, ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अब एरर क्या है देखते हैं। काउंट क्या है? अनडिफाइंड आ रहा है। काम करते हैं हम लोग, ये भी हटा देते हैं, स्टेट देखते हैं। ये आ रहा है हमको ब्लैंक। ठीक है, मतलब हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन तो हुआ है, बट हम लोग को उसके वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे वो देखते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी काउंटर, विच इज फाइन। स्टेट को काउंटर रिड्यूसर से कर दिया हमने। ये तो दिया ना हमने स्टेट। ओके वेट, हमने ये किया इनिशियल स्टेट कहीं पे दिया इसको। हमें ये स्टेट क्यों नहीं मिल रहा? क्या हमने ये सिलेक्ट कर लिया, स्टेट दिया। तब तक आप ये करो, हाँ, रुको मत। हाँ, कर रहा, वही चल रहा। ठीक है। आप भी अगर डिबग कर सकते हो तो करो। वो रिएक्टर बस। ये हमने कुछ मिस किया क्या? इनिशियल स्टेट कहीं पे।
डिस्पैच भी करके देख लेते हैं। डिस्पैच ट्रिगर हो रहा है फिर भी नहीं आ रहा है, तो कुछ तो हम लोग मिस कर रहे हैं। रिटर्न नॉन रिटर्न द रूट स्टेटमेंट कॉल। यहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकंड। स्लाइस, अब फाइल सेव किया ना हमने। हाँ शायद। स्लाइस को भी सेव कर लेते हैं, स्टोर को सेव कर लेते हैं। चलो वो हमें इनिशियल वैल्यू क्यों नहीं दे पा रहा है? जस्ट एक तो हमने दे दिया, नेम काउंटर एक नेम मैच कर रहा है यहाँ पे। ये भी सही है, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट करेक्ट।
1.5 dot users इनपुट किया। स्लाइस, ये सही है, हमने काउंटर स्लाइस ही इंपोर्ट किया ना। इन्होंने क्या किया है? हम्म। स्टोर 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 काउंटर रिड्यूसर, ओके, हमने यहाँ क्या इंपोर्ट कर दिया? काउंटर स्लाइस। यहाँ प्रॉब्लम है। आपने भी यही मिस्टेक किया है क्या? अब एक मिनट। यहाँ पे हाँ, काउंटर रिड्यूसर डिफॉल्ट। हाँ, ये आ रहा है वैल्यू अब। वेट नहीं कर रहा था। हम्म यहाँ हमने एक्चुअली गलत इंपोर्ट कर दिया था। यहाँ पे ये अच्छा। इंपोर्ट होना चाहिए ना जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है, रिड्यूसर। हाँ। राइट, तो हमने रिड्यूसर नहीं दिया, यहाँ पे रिड्यूसर जाना चाहिए, रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर ही जाएगा ना। हमने रिड्यूसर ना देके हमने उसको स्लाइस दे दिया। रुको, अब मैं इसका, चलो वैसे तो आपको मीटिंग पे जाना है, बट एक 5 मिनट देता हूँ, ठीक है? एक काम करना हम्म, सर, आफ्टर द लेक्चर मुझे एक बार जिप फाइल सेंड कर सकते हो आप? हाँ मैं कर दूंगा, पर आप 2 मिनट रुको, ये लास्ट चीज देख लो। ठीक है, हाँ। कि इंक्रीमेंट बाय काउंट हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्पैच कर दिया था। अब इसको यहाँ पे डिस्पैच ना करके सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, H1 लेते हैं, काउंट में दिखा देते हैं कि क्या काउंट है। ठीक है, इसके नीचे एक बटन बना लेते हैं, बटन अपडेट काउंट। अब बटन पे क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे? ऑन क्लिक हम्म। सिर्फ उस काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ये क्या आ रहा है? ये फंक्शन जो, फंक्शन का काम क्या है? ये सबसे पहले तो ये फंक्शन का काम क्या है? इंक्रीमेंट करना। अगर स्लाइस में जाके चेक करोगे, ये फंक्शन का काम क्या है? इंक्रीमेंट करना। तो जो भी स्टेट में इनिशियल वैल्यू रहेगी उसको +1 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ। कुछ एरर है तो देख लेते हैं। ओके, पेमेंट रेंडर लिखा है, यूज एन एरे इंस्टेड, ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ मिस हुआ हमारा यहाँ पे। अब देखो, नॉट वैलिड एज रिएक्टेड, ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है। काउंट डॉट वैल्यू है ना, या काउंट 0 है, अपडेट काउंट करता पड़ रहा है। ठीक हाँ। है, ये इंक्रीमेंट से हुआ। ये इंक्रीमेंट फंक्शन इस स्लाइस में देखोगे तो ये रिड्यूसर फंक्शन है। रिड्यूसर फंक्शन का काम क्या होता है? आपका इनिशियल स्टेट लेगा, मतलब जो अभी स्टेट है करंट स्टेट लेगा, उसके अंदर वैल्यू ऐड करेगा और आपको अपडेटेड स्टेट देगा। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहा है तो अपने आप स्टोर अपडेट हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसको अपने अपने सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर नहीं है, ट्यूसडे और फ्राइडे शायद नेक्स्ट वीक लेक्चर नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, ये हम्म। जिप मैं आपको भेज दूंगा, ये करना है। प्लस फिर आप जब आपके एप्लीकेशन पे जाओगे तो ये लॉगिन है, लॉगिन करते ही अभी हम लोग ने काउंटर स्लाइस बनाया, आपको बनाना है यूजर डॉट स्लाइस, और उसमें जैसे लॉगिन करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा यूजर का, राइट? राइट। वो इन्फॉर्मेशन को आपको स्टोर करना है आपके रिडक्स में। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको स्टेप रिपीट करना पड़ेगा तभी जाके ये समझ में आता है।
हम्म, और ये समझ गया तो रिएक्ट में कुछ और डिफिकल्ट है ही नहीं। अच्छा। ठीक है, चलो मैं आपको जिप भेज देता हूँ। हाँ, ओके, चलो बाय। बस।